નથી માં होगा किताब मोड़ी रखो दे तो नहीं पड़ा का परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर गांव, मेरा मुझे याद आता रहा। दरअसल ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो गांव से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं और जिनके मन में गांव बसता है। उन लोगों के लिए वीडियो मैं आप सब लोगों के बीच लेकर आया हूं। और इस वीडियो में जो गांव आपको दिखाया जा रहा है ये चूरू जिले के तारानगर तहसील का गांव कालवास है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शोक जांगीड़ और आज का अपना कार्यक्रम है गांव की रंगत। गांव की रंगत कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में गांव का दृश्य आप सब लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। ये गांव का स्कूल आपको नज़र आ रहा होगा। इन स्कूलों से आपकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। कभी इन स्कूलों में जब पहली कक्षा में पट्टी लेकर तख्ती लेकर आप जाते थे, उससे लेकर आप जिससे इसे सीनियर करके आप निकले, इन स्कूलों से बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी हुई हैं। मैं दरअसल आप सब लोगों को आपकी बीते हुए कल में ले जाना चाहता हूँ, आपको उस अतीत में लेकर जाना चाहता हूँ। ये आपको दुकानें नज़र आ रही हैं। इन दुकानों पर आपको ये पीपल नीम नज़र आ रहे हैं इस गांव के, जिन पर आप बहुत से झूले झूले होंगे, खेले होंगे इन पेड़ों पर। मित्रों, दरअसल गांव का संस्कार, गांव का दृश्य ही ऐसा होता है। गांव में संस्कार बसते हैं दोस्तों। धीरे धीरे जिस तरीके से तकनीक, हम शिक्षा के स्तर में जिस तरीके से ऊंचे जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा विकास हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कार भी घटते जा रहे हैं। गांव में जिस तरीके के बुजुर्गों के संस्कार थे, एक भाई भाई के संस्कार थे, जिस तरीके से भाईचारा प्रेम था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ज़रूर कम से कम होता जा रहा है। शाम का दृश्य है दोस्तों, मैं गांव की रौनक आपको दिखा रहा हूँ। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपने गांव से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे मेरा गांव बहुत अच्छा लगता है। और आप भी जिन जिन गाँव से देख रहे हैं, अपने गाँव का कमेंट ज़रूर रखते हैं ताकि मुझे भी पता चले आप अपने गाँव से कितना प्रेम करते हैं। आपके गाँव में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं जो आपको खाने कमाने के लिए दूर देश विदेशों में आप बैठे हैं, तो आपको कभी कभार आपकी नज़रों में वे जगह घूमती हैं। जब हम गांव से दूर चले जाते हैं तो ये दुकानें, ये पिंपल, ये स्कूल, ये गांव का कुआं जो आपको नज़र आ रहा है, इन कुओं की पुकार है जो दिनों दिन जर्जर होते जा रहे हैं, जिन्होंने आपातकाल में हमें जीने के लिए जल, जिनसे हमने जल निकाल कर पिया और अपना जीवन जिया,
आज वो कहीं ना कहीं जर्जर होते जा रहे हैं। और इस वीडियो के मार्फत मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, जो आपातकाल में ऐसे हमारे जल संसाधन हैं, कुएँ हैं, जोड़ हैं, जिनको हमें संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, उनकी देखभाल की बहुत आवश्यकता है। आज जिस तरीके से पानी की कमी हम देखते हैं, तो ये कुएँ ही हैं जिसके कारण हमारा जीवन है जो हम जी रहे हैं। सुबह सुबह खेतों में जाना, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे चाय पीना और रात की बासी रोटी और प्याज के साथ खेत में भोजन करना, बड़ा आनंद आता है। गांव ऐसा ही होता है। धीरे धीरे जिस प्रकार से दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे संस्कार भी जा रहे हैं। उन बुजुर्गों के साथ संस्कार जा रहे हैं, उनकी धोती जा रही है। जिस तरीके से हमारा पहनावा था धोती कुर्ता, वो एक समय में, कुछ ही समय में, ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही समय में वो विलुप्त हो जाएगा। गांव में एक दो बुजुर्ग ऐसे होंगे, अब तो गिनती के बच्चे हैं जो धोती कुर्ता पहनते हैं। ये पहनावा हमारा विलुप्त हो जाएगा। हमारी भाषा, राजस्थानी भाषा, और जिस भी राज्य में आप रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, उस भाषा, उस पहनावे, उस बुजुर्गों के संस्कार से जुड़े रहने की हमें बहुत आवश्यकता है। और मैं आप सब लोगों से अपील भी करता हूं कि अपने संस्कारों से जुड़े रहने की हमें बहुत आवश्यकता है। जब हम संस्कार से कट जाएंगे तो हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, और जब हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। गांव के ये पीपल जिसके नीचे हमने ताश के पत्ते कभी खेले, ये वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। गांव की रौनक दिखाई जा रही है। गांव में शाम के समय दुकानों पर बैठना, गांव की बातें करना, गांव के जो चौगान है वहाँ पर आप बहुत सारे खेले होंगे। गांव में दादी माँ के हाथ का खाना आप बहुत दूर बैठे बहुत मिस कर रहे होंगे। सुबह सुबह दही के साथ रोटी चूर के खाना, बाजरे की रोटी खाना, सुबह सुबह राबड़ी में प्याज काट कर खाना, आपको कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं आप। आपको ये रंगत मैं गांव के दिखा रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी, और आप भी अपने गांव से बहुत सारा प्रेम कर रहे हो। हम जिस तरीके से गांव पर शहर हावी होते जा रहे हैं, उसी तरीके से हम भी इस आधुनिक दौर में जिस तरीके से हम प्रवेश कर रहे हैं, तो इस आधुनिकता के में हमें हमारे संस्कार जो पुराने हैं, हमारे लोकगीत, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा भाईचारा हमेशा हमें जीवित रखने की आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस वीडियो के मार्फत मैं आप सब लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें इस तकनीक के दौर में हमें हमारा भाईचारा कायम रखना है, और जो गांव का हंसता खेलता जीवन है वो उसी तरीके से चलता रहे। गांव की बातें ही निराली होती है दोस्तों। गांव में जो भाईचारा होता है वो शायद शहरों में मेरे हिसाब से नहीं होता होगा। गांव में सुबह सुबह खेतों में जाना, ठंडी बालू रेत पर गुलाटी मारना, बड़ा आनंद आता है। मैं अपने गांव से बहुत प्रेम करता हूँ, शायद आप भी कर रहे हों। अगर आपको ये वीडियो, ये गांव की रौनक आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं आपने कहाँ से ये वीडियो देखी है, और आप जो भी गांव से शहरों में खाने कमाने के लिए रह रहे हैं, जो किसी न किसी पोस्ट पर कार्यरत हैं शहरों में, आप अपने गांव से जुड़े रहें और गांव में आते रहें। आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आप अपने गांव से जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।